शक एक वायरस की तरह से है जो हम सब में विद्यमान रहता है। कभी हमारे दिल और दिमाग पर हावी हो जाए पता ही नहीं चलता। बहुत ही कम % लोग होंगे इस दुनिया में जो शायद इससे बचे होंगे। खैर, आज मैं आपको मधु की कहानी सुनाती हूँ। मधु एक स्वच्छंद विचारों वाली लड़की थी। बहुत इंटेलिजेंट थी। हर सब्जेक्ट पर उसकी पकड़ थी। हंसमुख पर थोड़ा शरारती थी। किसी से कुछ गिला होता था तो वो सीधे जाकर उसे बोलती थी। वो इधर उधर की बातों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेती थी। रोहन, हाँ, यही वो लड़का था जिस पर वो थोड़ा विश्वास और आत्मीयता रखती थी। पांडे सर आ गए क्या? हाँ, मैंने उन्हें सीढ़ियों के पास ही देखा था, रोहन कहकर चला गया। ये लड़का भी ना, अब कॉलेज में 3 जगह सीढ़ियाँ हैं, कहाँ देखूँ? यही सोचते हुए वो साइड में बने स्टाफ रूम में चली गई। गुड आफ्टरनून सर, यह कहकर हाथ जोड़ दिए उसने। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? पांडे सर बोले। सर, मैं मधु, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। ओह यस। फिर धीरे से कुछ बोला था जो मधु सुन नहीं पाई थी। उसकी समस्या सर को बताकर वो चली गई। मधु इंटेलिजेंट होने के साथ खूबसूरत भी थी। काले हल्के घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, तीखे नैन नक्श वाली लड़की थी। वो मुंहफट थी। कॉलेज में हर कोई उससे बात करना चाहता था, पर उसके इस व्यवहार से थोड़ा हिम्मत नहीं करते थे लोग। रोहन भी उसे मन ही मन चाहता था, पर कभी एहसास नहीं होने दिया उसने। रोहन थोड़ा शक्की था। हर बात की वो मधु से ही जोड़कर देखता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद रोहन जॉब के लिए अप्लाई करता था। इंटरव्यू वगैरह में बिजी था, पर मधु का तो कैंपस सिलेक्शन हो गया था। उसके दिमाग में यही रहता था कि मधु को जॉब उसकी सुंदरता के बेसिस पर मिली है। अंदर ही अंदर रोहन शक और प्यार के बीच झूल रहा था, पर मधु सब बातों से अनभिज्ञ थी। रोहन ने सोचा जब जॉब लगेगी तब उसको प्रपोज करूँगा। 1 साल यूं ही गुजर गया। एक दिन रोहन यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। मधु जब बाहर आई तो रोहन को देखकर चौंक गई। रोहन ने बताया उसकी जॉब लग गई है, और थोड़ा इधर उधर की बातें कर वो बोला, मधु, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मधु चौंक कर उसे देखने लगी। बाद में फुर्सत से बात करते हैं, कहकर आगे बढ़ी। अरे रुको तो, मुझे और भी कुछ कहना है। रोहन जल्दबाजी में था। अच्छा, हाँ कहो। मधु थोड़ा शरारती पर गंभीर मुद्रा में बोली थी। मैंने अपने मम्मी से तुम्हारी बात की थी। मम्मी तो तैयार हैं। रोहन एक सांस में बोले जा रहा था। बिना मुझसे पूछे? मधु थोड़ा गंभीर हो गई थी। अरे तुम तो तैयार होगी, मुझे कौन नापसंद कर सकता है? रोहन थोड़ा एटीट्यूड में बोला। मैं? मधु गुस्से में बोली। रोहन, मैंने कभी तुम्हें एहसास कराया है क्या? ऐसा कुछ कभी मैंने कराया तुम्हें एहसास? फिर तुमने मेरी बर्थडे पर जो गिफ्ट दिया था वो? रोहन बोला। अरे तुमसे ऐसा क्या था जो तुम्हें लगा कि तुमसे प्यार करती हूँ? मधु के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। 1 मिनट तक वो मधु को घूरता रहा, फिर संयमित होकर बोला, क्या किसी और से? नहीं, मैंने अभी शादी की सोचा ही नहीं। मुझे अब्रॉड जाना है पढ़ने। मधु थोड़ा नरमाई से बोली। रोहन का ईगो हर्ट हुआ था। वो बहुत गुस्से में कंट्रोल कर रहा था। अच्छा, कब जा रही हो और कब तक आओगी? मैं इंतज़ार कर लूँगा। मैं तुम्हें अगले हफ्ते बताती हूँ। एक प्रपोज़ल है। मधु इतना बोलकर अपनी गाड़ी में बैठकर चल दी। रोहन ने मन ही मन कहा, कोई बात नहीं, 1 हफ्ते बाद बात करता हूँ। 1 हफ्ता पंख लगाकर उड़ गया। वो उसी बिल्डिंग के नीचे खड़ा हो गया। 6:30 हो गए। मधु बाहर क्यों नहीं आई?
थोड़ी देर बाद उसने मधु को देखा, सामने से गैलरी से बाहर आ रही थी। शॉर्ट हेयर, ये कब करा है इसने? मन ही मन बुदबुदाया था। पर अच्छी लग रही है। पर साथ में ये कौन है? ये क्यों इसके साथ है? मधु इससे क्यों बात कर रही है? थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहा था। हे मधु। हाय रोहन। तुमने 1 हफ्ते का समय मांगा था ना मुझसे? रोहन थोड़ा हक से बोला था। तुमसे? कब समय मांगा रोहन? मैंने कहा था 1 हफ्ते में बताती हूँ। मधु थोड़ा मुस्कुराकर बोली। रोहन झेप गया था। मधु एकदम मुड़ी। मोहित, ये रोहन है, मेरा क्लासमेट। क्लासमेट? रोहन के पैरों से ज़मीन खिसकती महसूस हुई। रोहन, मैं और मोहित के साथ लंदन जा रही हूँ, वहीं आगे की पढ़ाई करूँगी। पर तुम्हारा जॉब? रोहन टूटी आवाज़ में बोला था। अच्छा, वापस कब आओगी? एक सांस में उसने पूछा। शायद नहीं, वहीं सेटल हो जाऊंगी। रोहन थोड़ा लड़खड़ाते कदमों से पीछे हटा, जैसे किसी ने उसकी अकड़ तार तार कर दी हो। चले मोहित, कहकर मधु गाड़ी में बैठकर चल दी थी। रोहन की मुलाकात करीब 15 दिन बाद मधु से फिर हुई। अरे मधु, तुम गई नहीं? तुम तो लंदन जा रही थी फर्दर स्टडी के लिए। रोहन की बात मधु को अजीब लगी। ना तो लगन, ना अपनापन, बस वही घमंड, नफरत, जलन और टॉन्ट। थोड़ा रुककर मधु बोली, नहीं, पापा गुजर गए, पता नहीं क्या। अरे रे। रोहन बीच में ही बात काट कर बोला। कैसे? कब? मधु आश्चर्य से उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे हो सकती है? मेरे पापा मरे हैं रोहन, मधु गुस्से में बोली। तो लंदन कैंसिल? रोहन थोड़ा बाहें टेढ़ी कर बोला। और वो क्या नाम है उसका? हाँ, मोहित, वो गया? नहीं, वही तो साथ रहा, बहुत साथ दिया उसने, कहकर मधु पलटकर चल दी। मधु समझ नहीं पा रही थी रोहन ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। मधु अब अकेली पड़ गई थी। पापा के जाने के बाद उसे ही देखना था सब। मोहित, क्या तुम मेरा साथ दोगे? मधु थोड़ा दुखी स्वर में बोली थी। हाँ, श्योर, आई एम ऑलवेज विद यू। मोहित एक समझदार व्यक्ति की तरह बोला था। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते करते 2 महीने बीत गए। मधु, मैं अब वापस लौटना चाहता हूँ ताकि वहाँ सब कुछ सेटल कर लूँ। फिर तुम्हें भी आना है? हाँ बिल्कुल, तुम चले जाओ, मैं जल्दी ही बनाती हूँ अपना प्रोग्राम। मधु बहुत संयमित होकर बोली। मोहित और मधु अब फ़ोन पर ही बात करते थे। कुछ प्रॉब्लम होती तो मधु मोहित से डिस्कस करती। एक दिन घर की डोरबेल से मधु का ध्यान टूटा। दरवाज़ा खोला, सामने रोहन था। तुमने ड्रिंक की है रोहन? मधु ने आश्चर्य से पूछा। हाँ मधु, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी कर लो, मैं बहुत प्यार दूंगा तुम्हें, हर सुविधा दूंगा। बोलते बोलते थोड़ा उग्र हो रहा था। रोहन, रात हो रही है, घर जाओ। मधु बहुत गुस्से में बोली। नहीं जाऊंगा, पहले हाँ बोलो। जिद और अकड़ दोनों थी उसके व्यवहार में। मधु नहीं कहकर मुड़ गई, हाथ से दरवाजे की तरफ इशारा कर बोली, गो अवे। रोहन नम आँखों से वहाँ से चला गया। न जाने क्यों, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? क्या कमी है मुझ में? हर लड़की मुझ पर मरती है, पर मधु क्यों नहीं? मधु से एक बार बात करना चाहता था, पर मधु तो निकल गई थी। वो मधु से और ज़्यादा प्यार करने लगा था। वो सोचने लगा, जैसा वो चाहती है वैसा इंसान बनूंगा। रोहन तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा था। अब वो एक प्रसिद्ध कंपनी का CEO बन गया था। उधर मधु का मन उखड़ने लगा था। एक बार वो भारत वापस आना चाहती थी। करीब 5 साल बाद उसने वापस आने का निर्णय लिया। बेंगलोर एयरपोर्ट पर रोहन से उसकी मुलाकात हुई। ही दौर एक बार वापस आया, पर इस बार मधु ने कहा, रोहन, मुझसे शादी करोगे? रोहन सर झुकाकर,
हाँ, समर्पित हूँ।